हमें योगी सरकार से ये उम्मीद है, बात को माना जाए, समझा जाए और हमारे मंदिर को बनवाया जाए। योगी जी से हमारा कहना है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। संभल के मकसूदनपुर में शिवलिंग प्रकट होने की खबर आग की तरफ फैल रही है और आसपास के क्षेत्र के लोग लगातार यहां पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह से ही यहां पर भक्तों की कतार लगी हुई है। हम आपको टॉप एंगल व्यू से तस्वीरें दिखाएं अगर, तो आप देखिए कि यहां पर एक शिवजी का झंडा आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। इसी जगह पर शिवलिंग को स्थापित किया गया है और उसके आसपास अब बांस बल्ले लगाकर घेरा लगा दिया गया है रस्सी से, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। चूंकि यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको व्यवस्थित रखने के लिए भी यहाँ पर फेंसिंग की गई है। और आप देखें तो यहाँ पर आपको एक लंबी कतार दिखाई देगी जो कि आसपास के क्षेत्र से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और देखते ही देखते यहाँ पर एक व्यवस्था जो है वो बननी शुरू हो गई है। आसपास आपको यहाँ पर प्रसाद और पूजा के सामग्री की दुकान भी दिखाई देगी और ये दुकानें और भी लगनी शुरू हो गई है। यहाँ पर एक मेले जैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने अगर हम आपको एक तस्वीर दिखाएं तो वहां पर एक टेंट भी लगा दिया गया है और लाइटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। जनरेटर भी यहाँ पर पहुंच चुका है बिजली की व्यवस्था यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि देर शाम तक भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं। तो जनरेटर लगाने के साथ साथ तमाम जो व्यवस्था यहाँ पर होती है, भजन कीर्तन की व्यवस्था भी की जा रही है। मंगलवार जिस दिन शिवलिंग यहाँ पर सबसे पहली बार यहाँ के एक स्थानीय किसान को दिखा और उसके बाद उसे स्थापित किया गया, यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की गई। उसके बाद से ही लगातार आसपास के क्षेत्र से लोगों का पहुंचना लगातार यहाँ पर जारी है। और ये महावा नदी का क्षेत्र है जिसमें कि लोगों का कहना है कि कई सालों से, कई दशकों से ये नदी सूखी पड़ी थी और लगभग 30-40 फुट खोदने के बाद भी यहाँ से सिर्फ काला पानी निकलता था। लेकिन ये प्रकृति का एक चमत्कार लोग इसे मान रहे हैं कि जब यहाँ पर थोड़ी सी खुदाई करने पर ही यहाँ पर एक तो मीठा जल निकला और शिवलिंग भी लोगों को दिखाई दिया। इस जगह के प्रति लोगों की गहरी आस्था बनती जा रही है और सैकड़ों की संख्या में रोजाना यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। संभल में जहाँ शिवलिंग निकलने की बात हो रही है वहां पर एसडीएम भी पहुंचे हैं और एसडीएम साहब ने अभी मौके का जायजा लिया, लोगों से बातचीत भी की है। क्या ऑब्जर्वेशन है ये पूछते हैं। सर, लोगों की आस्था है, जमीन के भीतर उनका कहना है 3 पत्थर निकले, उसमें से एक शिवलिंग है, मीठा पानी अपने आप निकलने लग गया, तमाम ये चीजें हैं। लेकिन इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ये लोगों की आस्था है या अंधविश्वास है। आप भी अभी मौके पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, आपने ऑब्जर्व भी किया चीजों को, क्या लगता है? स्थानीय लोगों की आस्था है और आस्था ही सबसे सही है। इसी को मानते हैं, लोगों की आस्था ही है, बस ये है। जमीन जो है, ये पूरा एरिया जो है वो किनके अंतर्गत आता है? क्या ये ग्राम सभा की जमीन है? प्रशासन इसके ऊपर क्या देख रहा है? इसको नदी, महावा नदी की जमीन है ये है। मतलब लैंड रिकॉर्ड्स में भी ये नदी के नाम, नदी के रूप में दर्ज है। नदी के रूप में दर्ज है। और अभी आप लोग जो जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, प्रशासन आगे किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कर सकता है? क्या चीजें हैं जो प्रशासन को ध्यान में रखनी पड़ेंगी? यही है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन किया जाएगा यहाँ पर, सबसे ज्यादा जरूरी। और कि जो भी होगा आगे उच्च अधिकारियों को बताते हुए हम सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पर देखेंगे। जो डीएम है, कमिश्नर, तमाम लोगों के संज्ञान में ये चीज आ चुकी है कि यहाँ पर इस तरह की चीज है, लोगों की आस्था और भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हाँ, मुझे सुनने में आया कि संडे की रात से मंगलवार से यहाँ पर लगातार क्या कहते हैं, लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और आगे भी लोगों की आस्था के कारण यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई व्यवस्था करेंगे? अभी उच्च अधिकारी को एक बारी हम बता देंगे, तब देखते हैं, उसी हिसाब से हम व्यवस्थाएं भी करेंगे। ठीक है।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो डीएम खुद मौके पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत करके पता लगाने की भी कोशिश। बहरहाल जो ये जमीन है वो महावा नदी के अंतर्गत ये आती है, यानी कि सरकार के अधीन है ये जमीन। लेकिन उनका कहना है कि लोगों की जो आस्था है, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि लोगों की जो आस्था है वो सर्वोपरि है, और अगर लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो उन्हें किसी बात की समस्या नहीं। प्रशासन सिर्फ ये देखेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो मेंटेन रहे, और उच्च अधिकारियों के साथ वो इस बात की चर्चा भी करेंगे। टीवी9 भारतवर्ष के लिए मनीष डोरियाल के साथ संभल से मैं अभिजीत ठाकुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।